Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important topic, and this topic I have taken from class 9th chapter 12th sound. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनल एग्ज़ाम में इस तरह के जो टॉपिक है वो 2 मार्क्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिल सकता है? व्हाट इज इको? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। इको क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। तो 50 से 80 वर्ड्स के बीच में आपको ये बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, और अगर ये 2 मार्क्स का आए तो 30 to 50 वर्ड्स इट इज़ मोर देन एनफ। इको क्या है, इसके ऊपर आपको लिखना है। तो क्या है इको? नाउ व्हाट इज इको? इफ वी शाउट और क्लैप, जैसे कि आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाउ व्हाट इज इको? इफ वी शाउट और क्लैप नियर ए सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऐसे ही साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स अगर आप चिल्ला रहे हैं, इफ वी शाउट, या आप क्लैप कर रहे हैं लाइक दैट, तो इट मीन्स हम कब कहेंगे कि इको हो रहा है? If we shout or clap near a suitable reflecting objects such as tall building or a mountain, then we will hear the same sound again after a certain interval of time. Yeah, after later we will again hear the same sound. This is called echo. Echo क्या है? I'm again repeating. If we shout or clap near a suitable reflecting object such as the tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is called an echo. Echo का मतलब है साउंड वेव का रिफ्लेक्ट होके हमें दोबारा से सुनाई दे जाना। मीन्स आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी भी पहाड़ी एरिया पे होते हैं, माउंटेन या हिली एरिया पे होते हैं, इफ वी शाउट और क्लैप, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट वो जो साउंड है जो आपने क्रिएट की थी वो रिफ्लेक्ट होके आपको दोबारा से सुनाई दे रही है। मीन्स जब आप शाउट कर रहे हैं, सपोज आप किसी बच्चे का नाम पुकार रहे हैं, और वो जो साउंड वेव जब आपसे निकली वो एक माउंटेन और एक हिली एरिया से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको दोबारा से सुनाई दे रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड इको। मीन्स इफ वी शाउट और क्लैप नियर ए सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज द टॉल बिल्डिंग, वो आपकी कोई बड़ी बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं या आपका कोई माउंटेन एरिया भी हो सकता है, तो वी विल हियर द सेम साउंड ए लिटल लेटर। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार, आप इसका लाइव एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। आप एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जैसे कि सिनेमा हॉल्स में सपोज, तो व्हेन वी शाउट और क्लैप, तो आपको वो साउंड दोबारा से सुनाई देती है, क्योंकि वो साउंड जो है रिफ्लेक्ट होके आपके पास दोबारा आ रही है। तो ये जो साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शंस है, किससे? टॉल बिल्डिंग से। माउंटेन एरिया में भी ऐसा होता है। तो वो जो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके जो दोबारा आपको सुनाई देती है, दिस इज कॉल्ड एन इको। मीन्स द रिपीटिशंस ऑफ द साउंड वेव्स after reflecting from the suitable objects like tall buildings and mountain, that is called an echo. अब इको में जो साउंड है उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला कि जो साउंड वेव्स है दैट इज टू बी प्रेजेंट इन अवर ब्रेन इज फॉर 0.1 सेकेंड। मीन्स जब भी आप साउंड वेव को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये जो साउंड वेव्स आपके ब्रेन में जा रही है, इसका जो सेंसेशंस है साउंड वेव का, ये जो प्रोड्यूस करने का जो टाइम है आपके ब्रेन में, वो 0.1 सेकेंड है। मीन्स अगर आपने कोई दूसरा वर्ड क्रिएट किया,
Suppose I'm saying say Ram. This is the one word, and that is to be persist in your brain is 0.1 second. अगर कोई भी वर्ड मैं अगेन जैसे शाम कह देता हूँ, अगर वो 0.1 सेकेंड से पहले जा रहा है तो उस केस में वो जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो आपको मतलब मिक्स हो जाएगी, आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि मैंने राम बोला या शाम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग सुनाई दें तो इनके जो टाइम है क्रिएशंस ऑफ साउंड का वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो साउंड वेव है उसका जो सेंसेशंस है, जो प्रेजिस्टेंस है हमारे माइंड में, द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रेजिस्ट इन आवर ब्रेन इज 0.1 सेकेंड। तो एक 0.1 सेकेंड है। सेकेंड पॉइंट, टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको मीन्स अगर आप चाहते हो कि इको, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम द हिली माउंटेन एरिया, और वो जो आप सुनते हैं रिपीट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड वेव को, दैट इज कॉल्ड इको। अगर आप डिस्टिंक्ट इको सुनना चाहते हो तो जो टाइम इंटरवल है किसका, ओरिजिनल साउंड का, मीन जैसे आपने एक साउंड वेव क्रिएट की राम, दिस इज द ओरिजिनल साउंड। अब वो जो राम वर्ड था वो माउंटेन एरिया से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। उसका जो टाइम गैप है वो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर वो 0.1 सेकेंड से कम हो गया तो वो जो राम जो आपने बोला था अभी आपके ब्रेन में है वो 0.1 सेकेंड तक, जब वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा और वो दोनों अलग अलग सुनाई दें, इसका जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड तो कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम ना हो, ठीक है, नहीं तो वो मिक्स हो जाएंगे। सेकेंड, साउंड इज नथिंग बट इट इज ए एनर्जी। ये एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, जो को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। इसकी जो स्पीड है इन एयर दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड। किस टेम्परेचर पे? 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा, मैं शॉर्ट फॉर्म में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज इको? इको इज नथिंग बट इट इज द रिफ्लेक्शंस ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम द माउंटेन एरिया और ए टाल बिल्डिंग्स, जिसको हम रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। साउंड वेव का टाल बिल्डिंग या माउंटेन एरिया से रिफ्लेक्ट होके हमें दोबारा से सुनाई दे जाना, दैट इज कॉल्ड इको। अब ये जो साउंड वेव है, अगेन सेइंग, इसका जो रेजिस्टेंस टाइम है हमारे ब्रेन में वो 0.1 सेकेंड का है। अब जब सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी का नाम पुकारते हैं, दिस इज द ओरिजिनल साउंड, अब वो टॉल बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको दोबारा सुनाई देता है। लेकिन अगर आप वो दोनों अलग अलग सुनना चाहते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड को और ओरिजिनल साउंड को, तो इसका जो टाइम गैप है वो 0.1 सेकेंड तो कम से कम हो, इससे ज़्यादा में भी चल जाएगा। लेकिन अगर इससे कम हुआ तो ये जो साउंड है ओरिजिनल और रिफ्लेक्टिंग, ये मिक्स हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे एंड यू कैन नॉट हियर ए डिस्टिंक्ट इको। और साउंड वेव की जो स्पीड है दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट टेम्परेचर से 22 डिग्री सेल्सियस। बाकी ये वेरी भी करती रहती है मीडियम टू मीडियम। सो दिस इज द टॉपिक। अगर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है, राइट ए क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एन इको। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जल्दी इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।